आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 2C। डॉक्टर मनोहर रे की मैथ कक्षा 10 का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं। इसमें आप लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 खंड हैं इसमें, पहला और दूसरा। तो इन दोनों को आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। जो क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, सेम उसी टाइप का है, केवल ये त्रिघात बहुपद है बस। अब इसमें जो मान दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है, इसको हम रखेंगे और शून्य अगर हो जाता है तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये इसके शून्यक हैं। यानी x का मान रखेंगे, एक बार हम 1/2, एक बार रखेंगे 1 और एक बार रखेंगे x का मान -2। और इन परिस्थितियों में क्या होना है, सरल करने पे ये शून्य आना चाहिए। तो चलिए पहले इसको हम ये सिद्ध करते हैं कि ये शून्यक हैं कि नहीं है। अगर होंगे तो इसका मान शून्य आएगा। फिर हम लोग इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए पहले हम x बराबर लेते हैं। x बराबर 1/2 लेने पर, एक बार हम x बराबर 1/2 लेते हैं। यही फर्स्ट क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुणे और 1/2 की पावर कितना, पावर हो जाएगा 3 प्लस x स्क्वायर है तो 1/2 की पावर 2 माइनस 5 गुणे 1/2 और प्लस का 2। सेम वही करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको लिख देना है 1/2। अब देखिए, इसका गुणा जब करेंगे तो 2 गुणे इसका करेंगे 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 1/4। इसका देखिए माइनस ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, नहीं 5 1 5/2 और प्लस का हो जाएगा 2। अब इसको सरल करते हैं। देखिए 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौके 8 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। अब देखिए 1/4 ये है, 1/4 और फिर प्लस है 1/4 ये वाला, फिर ये है -5/2 और ये है प्लस 2/1। बारी बारी से हम तीनों के मान को रख के सरल करेंगे। अब देखिए क्या करना है, सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो एलसीएम हमने 4 ले लिया। अब यहाँ तो 1 है, ये 1 प्लस 1 माइनस यहाँ से 2 से गुणा, 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और प्लस ये प्लस है, यहाँ 4 से करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यहाँ 1 से इसमें भाग करेंगे 4 आएगा, 4 दूना ही 8 हो जाएगा। अब देखिए 1 1 2 8 2 10 और 10 में से 10 गया, क्या हो जाएगा, यानी आपका बचा 10। ये आपका हो गया 10 माइनस का 10 बटा कितना हो गया 4। अब 10 में से 10 निकालें, क्या आएगा 0 0 बटा कितना हो गया 4, तो सब मान कितना आ गया 0। कहने का मतलब 1/2 शून्य जब लेते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि 1/2 इसका एक शून्यक है। चलिए अब लेते हैं इसी सवाल पर, सवाल नंबर 1 पर ही हम लेते हैं। कितना 1, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर कितना लेना है 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अभी हम आगे चल करके बताएंगे। पहले हम 1 पर सरल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लेना है, सवाल आपका यही है। तो आप लिखेंगे 2 गुणे 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 गुणे 1 और प्लस का 2। अब देखिए क्या करना है, फिर ये हो गया 2 गुणे 1 होगा, 1 को कितनी भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब देखो 2 1 अन्नम कितना होगा 2 1 3 3 2 5, कहने का मतलब 5 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 0। ये भी आपका 0 आ गया। कहने का मतलब 1 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब चलिए लेते हैं x बराबर कितना, x बराबर लेंगे -2 और रखना मान इसी पे है, सारे का मान इसी पे रखना है क्योंकि इसी के शून्यक को अभी हम हल कर रहे हैं।
इसी पे रखना है। देखिए 2 है, फिर -2 की घात 3 प्लस -2 की घात कितना 2 और -5 गुणे -2 और +2 है ही। अब इसको 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा। -8 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनाई 4 होगा। 4 किस में आएगा प्लस में, क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा तो +4। माइनस देखिए सॉरी यहाँ पे भी माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 5 दूनाई कितना हो गया 10 और ये प्लस का 2 है ही है। अब देखिए 16 ये है और बाकी सब प्लस है। देखिए 10 4 14 2 16 -16 +16 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब तीनों मान हमने रख करके देख लिया, 1/2 1 और -2 तीनों के मान हमने इस त्रिघात बहुपद पर रख करके देख लिया। सारे का मान कितना आ रहा 0 आ रहा। इसका मतलब तीनों शून्यक हैं इसके। अब इसका हम क्या पता करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ये सत्यापित करना है गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध। अब देखिए कैसे क्या करना है। देखिए ये हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिख दिया है। शून्यकों का योगफल होता है x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटा x³ का गुणांक, ये होता है। अब यहाँ पे जो है दोनों में जो है माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, समझ लीजिए। x³ के में गुणांक है, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये तो आपका प्लस ही रहेगा। यहाँ भी माइनस है, ये आपका प्लस रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका मान हम। ये बराबर आपको करना है, और यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल। तो योगफल हम पहले कर लेते हैं। शून्यक आपके पास कौन कौन से थे, देखिए 1/2 था, प्लस 1 था, और प्लस कितना था -2 था। इनका हमने योग कर लिया। और इधर अब देखिए x का गुणांक बटा x³ का गुणांक लिखना है। तो x का गुणांक जो था आपका, x का गुणांक आपका कितना था, सॉरी x² का गुणांक कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1। और इसके बाद देखिए x³ का गुणांक, x³ का गुणांक आपका कितना था 2 था। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। अब इसको हम सरल करते हैं सबका लासा लेकर के। यहाँ भी लासा, यहाँ तो इसका लासा हो जाएगा आपका, ये आपका जो बनेगा सब लासा मिला के आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 1 रहेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 से गुणा होगा, 2 एकन्नम 2 बनेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 दुनाई कितना बनेगा 4, यहाँ पे माइनस का 4 बनेगा। अब ये हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए 1 बटा -2 है ही। तो ये बराबर आपका हो गया। देखिए इधर भी सरल करते हैं जब हम, यहाँ पे देखिए आगे इधर बढ़ा लेते हैं। अब ये आ गया 4 में से 2 1 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -1/2 बराबर, इधर भी क्या आया -1/2। ये माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे भी हो सकता। एक अगर माइनस है, चाहे नीचे है चाहे ऊपर है, तो माइनस में ही संख्या बोलेगी। तो देखिए ये आपका योगफल के आधार पे सत्यापित हो गया। अब चलिए देखते हैं गुणनफल के आधार पर, इसको भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो हम गुणनफल कर लेते हैं 1/2 गुणे 1 गुणे -2, ये हो गया बराबर अचर पद बटा x³ का गुणांक। तो अचर पद देखिए माइनस अचर पद, अचर पद देखिए कितना है, जो क्वेश्चन था आपका उसमें अचर पद कितना था 2 था, 2। और x³ का गुणांक कितना था, x³ का गुणांक जितना इसमें था उतने इसमें भी रहेगा, माइनस का 2, तो 2 हो गया। अब देखिए तो माइनस हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया है,
तो इसको हम सरल करते हैं। देखिए ये काट देंगे इससे तो माइनस का 1 आएगा, सबको गुणा करेंगे माइनस सब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ 1 1, सबका गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1, और ये भी आपका कट जाएगा 2 2, तो कितना आएगा, ये सब 1 बनेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा -1। तो इस प्रकार से सत्यापित हो जाता है गुणांकों और शून्यकों के बीच का सत्यापन यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। x³ - 4x² + 5x - 2, और इसमें देखिए 2 है 1 1 है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहली बार x बराबर हमको 2 लेना है। x बराबर कितना 2। अब 2 लेंगे तो यहाँ पे मान रख देंगे हम 2 का, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 - 4 गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 5 गुणे 2 - 2। अब ये हो जाएगा 8 आपका, माइनस यहाँ पे देखिए 2 दूनाई 4 4 चौक 16 बनेगा, और प्लस 5 दूनाई 10 और माइनस का 2 है ही। अब 16 हो गया, और यहाँ पे देखिए 16 2 कितना हो गया 18, और ये 10 8 18, यानी 18 - 18 बन रहा है, तो बराबर कितना हो गया 0 हो गया। कहने का मतलब ये आपका शून्यक है। अब यहाँ 1 1 डबल बार दिया गया है, कहने का मतलब 1 1 का हम निकाल लेंगे, तो दूसरे एक की निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब की लेते हैं x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान रखते हैं तो 1 की पावर 3 - 4 गुणे 1 की पावर कितना 2, और प्लस 5 गुणे 1 और माइनस का 2। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 4 एकन्नम 4 ही बनेगा, ये आपका बनेगा प्लस 5, और ये बन जाएगा माइनस का 2। तो 4 5 1 6 हो गया, और 4 2 6 हो गया, बराबर कितना आया 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये भी आपका शून्यक है, और ये भी 1 है, तो ये भी शून्यक है क्योंकि दोनों सेम है। अब हमको ये सत्यापित करना है इनके गुणांकों और योगफलों का, गुणांकों शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो संबंध यहाँ पे देखिए, संबंध हम यहाँ पे देखते हैं। अब वही आपको बताया जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, यानी ये चीज़। तो यहीं से हम देख लेते हैं। कह रहा शून्यकों का योगफल x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, जैसा आप देख रहे हैं। तो यही चीज़ हम करते हैं। अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यक आपके पास यही तीनों हैं, तो इधर का योगफल हम करते हैं, यहीं से लगाते हैं क्योंकि फार्मूला हमने ऊपर लिख दिया है। तो 2 + 1 + 1 बराबर, अब इसमें देखिए x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक कितना है -4 है, तो 1 माइनस यहाँ है और -4 यहाँ पे लिखते हैं बटा। अब इसके बाद देखिए x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 1 3 1 4 बराबर, ये भी क्या हो गया 4, दोनों मिलकर के प्लस बना रहे हैं। तो देखिए दोनों सत्यापित हो गए ये। अब देखिए इस पे गुणनफल पर देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो इसका गुणा करा लेते हैं, 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर। यहाँ पे देखिए कह रहा अचर पद, तो अचर पद इसमें कितना है -2 है, माइनस का 2, और बटा करते हैं x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक इसमें कितना है 1 ही है। तो ये हो गया आपका देखिए माइनस माइनस का प्लस, और 2 एकन्नम कितना बना 2 बराबर 2। देखिए ये भी आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आपके हल हो गए आज। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है। तो इसका अगला प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।